Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी का स्वागत है स्टोरी में। आप सभी को पता होगा कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है जो कि काफी घातक है और ये उन लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है, ज्यादा अपनी चपेट में ले रही है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। और साइंटिस्ट की माने या डॉक्टर्स की माने तो कोरोना उन लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और ये 10 सेकंड से भी कम लगाती है उन्हें अपनी चपेट में लेने में। अब सवाल ये उठता है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो आप इम्यूनिटी को सही खान पान में अपने खाने में पोषक तत्वों से बढ़ा सकते हैं और इसमें आपकी मदद करते हैं डाइटिशियन। जी हाँ, आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए रांची की जानी मानी डाइटिशियन मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैम, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि एक डाइटिशियन की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि लोग ज्यादातर वो डेली लाइफ में कुछ खा लेते हैं, लेकिन अभी इस दौर में, अभी कोरोना काल में बहुत जरूरी है कि पोषक तत्व अपने खाने में सही रूप में दिया जाए। तो सबसे पहले डाइटिशियन की क्या परिभाषा होनी चाहिए और अभी के दौर में क्या जरूरत है डाइटिशियन की? डाइटिशियन की परिभाषा ये होनी चाहिए कि लोग आजकल ये नहीं समझ रहे हैं मुझे ये लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो यूज कर रहे हैं। जैसे चाइनीज फूड वगैरह हो गया, ऑयली फूड वगैरह हो गया, इस कारण बहुत सारे डिजीजेज आ रहे हैं। और अभी कोरोना में जो इम्यून सिस्टम वीक हो जा रहा है वायरस के कारण, अगर वो सही खान पान शुरू से लेते हुए आते हैं तो उसमें आपको इम्यून सिस्टम इतनी जल्दी वीक नहीं होती और इतने सारे केसेस देखने को नहीं मिलते, सही डाइट अगर लेते तो। बट आजकल जो डाइट लेते हैं वो चाइनीज फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, फ्रूट्स अवॉइड करते हैं, मिल्क अवॉइड करते हैं। जो प्रोटीन है वो प्रॉपर प्रोटीन लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो डाइटिशियन यही सलाह देती है लोगों को कि अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या नॉर्मल पर्सन भी हो, अगर सही लेवल पे प्रॉपर डाइट, प्रॉपर प्रोटीन एंड प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट पर डे इंक्लूड करे अपने बॉडी पे, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। आगे हर किसी चीज के लिए वो दिक्कत आने से पहले ही वो संभल जाएंगे। अभी जो हम लोग कोरोना काल का बात बता रहे हैं, आप कोरोना काल में जो हम लोगों ने अपने पेशेंट को जो डाइट चार्ट दे रही हूँ मैं, वो अपने पेशेंट को डाइट चार्ट हाई प्रोटीन डाइट चार्ट जा रही है। प्लस है कि उनको नॉर्मल ऑयल, फैट का कंजम्पशन बहुत कम होना चाहिए एंड जो मसाले वगैरह होते हैं उसका भी कंजम्पशन कम होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल डाइट चाह रहा है वो अगर वो सही तरीके से पेशेंट जो है वो सही तरीके से हमारे बात को मान के जो पेशेंट फॉलो कर रहे हैं, उनका रिजल्ट बहुत कम टाइम पे ही बेटर हो जा रहा है। तो मैम, ये पेशेंट्स की बात हुई, लेकिन नॉर्मल लोग जो अभी घरों में बंद है और उनके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है, फिजिकल वर्क करने को नहीं है, और वो लोग अपने खान पान पे किस तरह से ध्यान दें और घर में ही रह के क्या चीजें ऐसी खाएं जिससे पोषक तत्व सही मात्रा में मिले और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े साथ साथ? देखिए, अभी जो घर पे लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं, खुद को सेफ रख रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है और जो नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, जो नेगेटिव पर्सन है उन्हें मैं यही सलाह दूंगी कि घर पे रहें। सुबह मॉर्निंग में अगर वो उठते हैं तो अपनी बॉडी एक्टिविटी 20 से 25 मिनट जरूर करें। कोई भी एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज करे। प्लस है कि वो गुनगुना पानी ले, काढ़ा ले, हाई प्रोटीन डाइट ले एंड प्रॉपर वे में जो भी है हर टाइम टू टाइम खाना खाए। फ्रिज के सामान को एकदम 110% अवॉइड करना है और जो भी खाना खाए वो गर्म से गर्म खाए। जैसे हाई प्रोटीन डाइट में एग वाइट ले सकते हैं, छेना वाटर ले सकते हैं, छेना ले सकते हैं, प्लस पनीर ले सकते हो आप। मिल्क में हल्दी ऐड करके लेना है, काढ़ा 2 टाइम लेना है, सूप लेना है। ये सब अगर आप अपने डाइट में फॉलो करते हैं तो आपको कोरोना होने की चांसेस बहुत 110% कम है।
तो ये भी कोरोना ना होने से आप कैसे बच सकते हैं, अपने डाइट को कैसे फॉलो कर सकते हैं डे बाय डे, इन्होंने इस बारे में बताया। अब मैम अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूं, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना नहीं है, कोरोना अगर हम लोग जल्दी सिचुएशन से बाहर आएंगे, फिर लोगों को नॉर्मल रूटीन में अपने लोग जाएंगे वापस, तो नॉर्मल रूटीन में लोग क्या किस तरह के भोजन ले ताकि वो अपनी वर्क इफिशियंसी कर सके, अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सके, बीमारियों से दूर रह सके, क्योंकि अभी कोरोना है लेकिन ऐसे लोग आमतौर पे डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स, बहुत दिल की बीमारी बढ़ रही है लोगों में, ये सारी चिंताएं काफी अभी आ रही है। तो नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल पर्सन है वो किस तरह से अपने डाइट को फॉलो करे ताकि वो आगे चल के इस बीमारी से, इस तरह की बीमारी से ना ग्रसित हो पाए। अभी जो भी नॉर्मल पर्सन है उनको हम लोग हाइट वेट के अकॉर्डिंग, जैसे कैलोरी है, मान लेती हूँ 5.6 के हाइट है किसी का और 60 kg वेट है, एंड उनकी एज 25 to 26 है, ठीक है, तो उन्हीं में 1800 किलो कैलोरी एंड प्रोटीन जो है वो 80% एंड फैट है जो वो 20% एनी हाउ पर डे अपने बॉडी में इंक्लूड करना ही है। एंड वाटर इनटेक उनको 5 से 6 लीटर लेना है, ठीक है। तो जो नॉर्मल पर्सन है जो बीमारी से बचना चाहते हैं वो नॉर्मल और हरी ग्रीन वेजिटेबल खाएं, स्टीम किया हुआ खाएं, कम मसाले, एंड उसके साथ वो जो वाटर इंटेक कर रहे हैं वो गुनगुना वाटर होना चाहिए। विटामिन सी भी सही मात्रा में उनको लेना है, दिन में एक बार विटामिन सी जरूर है यूज करना, ठीक है। किसी तरीके से अगर किसी को होता है कि मैं जूस पीता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है मेरे तो बोलते हैं कि मैं जूस पीता हूँ, जूस में विटामिन सी होती है, मौसमी का जूस पीता तो मेरी खांसी बढ़ जाती है, मुझे खांसी कफ हो जाती है। तो जूस अगर पीते हैं तो जूस को हल्का सा आप गुनगुना या फिर जूस निकाल के आप 10 मिनट्स अगर उसको छोड़ देते हैं और नमक ऐड कर लेते हैं तो उससे वो विटामिन सी तो प्रॉपर वे में रहेगा ही, बट वो सब जो कंजम्पशन है, किसी को खांसी सर्दी हो जाना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना, ये सब नहीं होती है। तो प्रॉपर डाइट अगर सही तरीके से ग्रीन वेजिटेबल, दाल चावल, दाल तो पर डे इंक्लूड करना ही है, प्रोटीन पर डे इंक्लूड करना है बॉडी में। अगर सही वे में प्रोटीन लेते हैं तो जो बीमारी वाले भी है, जो हार्ट पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है, उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम में भी वो सही तरीके से निकल जाएंगे। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि घर में कौन सी ऐसी 5 चीजों का इस्तेमाल किया जाए, कौन से ऐसे 5 इंग्रेडिएंट्स कह ले या 5 ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज किया जाए खान पान में जो डेली लाइफ में लोग ज्यादातर नहीं यूज कर पाते या कुछ करते या नहीं करते, कोई ऐसे 5 चीजें जो लोगों को लेना ही लेना चाहिए। सबके घर पे ग्रीन वेजिटेबल तो पर डे अवेलेबल होते हैं, बिना वेजिटेबल के कोई नहीं रहते हैं। ग्रीन वेजिटेबल पर डे लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में राइस ले रहे हैं, रोटी लीजिए, राइस लीजिए, दाल लीजिए, प्रोटीन में दाल घर पे होता ही अवेलेबल होता है। अगर मान लेते हैं कि प्रोटीन में एग अवेलेबल नहीं है घर पे, तो दूध है, मिल्क से मिल्कअप हम छेना निकाल सकते हैं, छेना वाटर ले सकते हैं। वे प्रोडक्ट में जितना प्रोटीन मिल जाता है मुझे, बट वो हार्ड प्रोडक्ट में उतना नहीं मिलता है। जैसे आपने छेना वाटर यूज कर रहे हैं ना, तो छेना वाटर में जो 80% प्रोटीन होती है, ठीक है, एंड छेना में आपको वही 40% प्रोटीन होती है। तो वे प्रोडक्ट अगर ज्यादा लेते हैं, गर्म गर्म हल्का गुनगुना, ठीक है, उससे होता क्या है कि जो अभी लोगों का ब्लड जो है थिक हो जा रहा है, कोरोना में वायरस ऐसा आ रहा है कि ब्लड थिक हो जा रहा है। तो ब्लड थिक हो जाने के कारण ये होता है कि ये हार्ट की जो भी पल्सेस की जो भी रेट है वो कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर रेट हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जा रही है। तो उससे होता क्या है कि गुनगुना अगर हम लेते हैं तो ब्लड थिक होने की चांसेस एकदम कम रहेगी, एकदम नहीं के बराबर रहेगी, क्योंकि वो गर्म जाएंगे तो लिक्विड रहेंगे ब्लड। वाटर इनटेक 4 to 6 लीटर पर डे, ऐसे हर कोई इंसान को 4 to 6 लीटर वाटर इनटेक करना चाहिए, जिससे ब्लड का कंजम्पशन सही रहे। जी, तो मैम जो लोग, एक हो गई नॉर्मल लोगों की बात, क्या लोगों को जो इम्यूनिटी कर रहे हैं इस दौर में, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कोरोना से पीड़ित है या फिर इससे
उभरने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेज में है, तो उनका खान पान किस तरह का होना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके इस कोरोना से? अभी हमारे पास खुद कोरोना पॉजिटिव के 100 पेशेंट है, ठीक है, उसमें हमारे 60% अभी रिकवर होके घर जा चुके हैं। मैं ऑनलाइन ही डाइट चार्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, डॉक्टर के थ्रू कंसल्ट करके, हॉस्पिटल में कंसल्ट करके हमारे पेशेंट को सारा कुछ मैं लाइव ही कर रही हूँ, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, कॉल के थ्रू। बट अभी जितना भी रिजल्ट है हमारे पेशेंट का बहुत बेटर है, क्योंकि जो डाइट चार्ट फॉलो कर लेते हैं उनको हर बीमारी को वो हरा सकते हैं। खाना एक ऐसा चीज है, अगर वो अच्छे सही तरीके से लेते हैं, आप टाइम टू टाइम लेते हैं, तो होता क्या है कि वो हर कोई बीमारी है कि वो कम होगा ही। जैसे मान लो आपको ही नॉर्मल सा फीवर या खांसी सर्दी होती है, ठीक है, आप मेडिसिन ले रहे हो, 2 से 3 डेज हो गए, आप ठीक नहीं हो रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो, उससे होगा क्या कि अगर उसी बीच में अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले लेती है, प्रोटीन सही लेवल में ले लेती हो, तो वो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी आपको, और 2 दिन में आपकी फीवर कंप्लीट हो जाएगी विदाउट मेडिसिन। जी जी मैम, ये बहुत सही जानकारी तो अभी जो हो रही है आपके। और मैम अंततः मेरे जो पेशेंट है, आपने जो क्वेश्चन किया उसका मैं आंसर दे देती हूँ। मेरे जो पेशेंट है उसको हम लोग अभी उनको 2 टाइम काढ़ा एंड 2 टाइम सूप एंड एग वाइट, छेना वाटर, हाई प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट लेवल सही होना चाहिए, फ्रूट्स अवॉइड करवा रहे हैं। जो जिस फ्रूट्स में वाटर की कंजम्पशन ज्यादा है वो फ्रूट्स वो ले सकते हैं। बाकी सारे प्रॉपर वे में, अगर डाइट गर्म ले, खाना गर्म ले, फ्रिज का सामान अवॉइड कर रहे हैं, वो 2 टाइम काढ़ा पी रहे हैं, एग वाइट ले रहे हैं, सारा कुछ करते हुए वो सही प्रॉपर वे में, वो जैसे 10 डेज में बहुत सारे हो रहे हैं क्लाइंट की, 10 डेज में ही नेगेटिव आ जा रहे हैं। तो प्रॉपर डाइट, और जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं उनके साथ वो 14 डेज से ज्यादा हो जा रहा है टाइम। तो मैम लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, उनसे क्या कहना? मैं अपने व्यूअर्स, आप लोग भी घर पे रहे, स्वस्थ रहे एंड सही टाइम पे प्रॉपर वे में 6 मील इंक्लूड कर ले अपने बॉडी पे, प्रोटीन इंक्लूड करे, प्लस आप ये गर्म से गर्म खाना खाए, गुनगुना वाटर ही इंटेक करे, नॉर्मल वाटर इंटेक ना करे। और जब भी गुनगुना वाटर आप बॉडी पे इंटेक कर रहे हैं उसमें ½ टीस्पून लेमन जरूर ऐड कर ले, ठीक है। एंड प्रोटीन में आप एग वाइट 1 डे इन छोड़ के, आप 1 दिन के बीच 1 दिन छोड़ के आप ले सकते हैं। छेना पानी लीजिए, छेना वाटर लीजिए, दाल चावल ये वगैरह ये सब खाइए। बॉडी आप अगर बाहर जा रहे हैं तो हाथ पैर धो के अच्छे से क्लीन करके, सैनिटाइज करके, सारा कुछ करके आप घर पे आइए। सैनिटाइजर का भी जो भी उपयोग कर रहे हैं थोड़ा कम करें। बहुत लोग की थिंकिंग में ये हो गई है मैम कि सैनिटाइजर है मेरे पास, मैं घर को सैनिटाइज कर ले रहा हूँ स्प्रे बोतल में डाल के। सैनिटाइजर से घर स्प्रे नहीं होता है मैम, ठीक है। अगर वो सैनिटाइजर से स्मेल अगर स्प्रे करते, घर को फॉगिंग करते, क्लीनिंग करते हैं, तो होता क्या है कि सैनिटाइजर एक अल्कोहलिक चीज है। इससे भी बच्चे को, ओल्ड एज पर्सन को, या पर्सन वहां पे हमेशा घूम रहे हैं तो उससे उनको भी दिक्कत होती है, जिस कारण इम्यून सिस्टम में वो सहने की क्षमता जो उनकी होती है वो कम हो जाती है, और इस कारण भी थोड़ा सा वीकनेस, फीवर ये सब भी हो जाती है। तो सैनिटाइजर को यूज करे बट नियमित रूप से यूज करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार एक बार फिर से। और ये थी रांची की जानी मानी डाइटिशियन निखिल कुमारी, और इन्होंने
निखिल कुमारी, और इन्होंने काफी कुछ बताया कोरोना से जो लोग रिकवर हो रहे हैं उन्हें किस तरह के डाइट्स लेने चाहिए, साथ ही जो नॉर्मल लोग हैं जो क्वारंटाइन में हैं और जो घर पे ही है उन्हें किस तरह के डाइट्स लेने चाहिए, और जो बीमारियां आम बीमारियां लोगों को हो रही है वो उन्हें ना हो, लोग स्वस्थ रहे उसके लिए प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए, और सैनिटाइजेशन का यूज कम मात्रा में करनी चाहिए, और साग सब्जी और जूस हो, विटामिन सी हो, ये सबको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें, और यही है एक हेल्दी और स्वस्थ रहने का मंत्र। अपने खान पान में पोषक तत्वों को जरूर मिलाएं, और उसके अमाउंट पे ध्यान रखें कि आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी हो। तो वैसे तो हम लोग आप सभी से हमेशा जुड़ते रहते हैं और आपको बिजनेस की खबरें बताते रहते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को उन सारी चीजों के बारे में भी जानकारियां दी जाए। तो ऐसे ही हम सभी आपके साथ आएंगे, मिलकर हम सभी आपके साथ हैं, इस मुश्किल दौर में हम सभी एक साथ हैं, और जितनी कोशिश हो सके हम करेंगे आप लोगों को जागरूक करने की और इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए द बज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।